हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो बैटमैन एमसीयू में आ रहा है और मार्वल स्टूडियोज बेन एफ्लेक को कास्ट करने वाले हैं एज अ विलन। डीसी जैसे कि हम ये बात जानते हैं अपने बैटमैन को ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट सारे बैटमैन करंटली आउट ऑफ जॉब हैं। जेम्स गन ने अपने आने के बाद पहले हेनरी कैविल को फायर किया और अब वंडर वुमन 3 भी डेंजर में है और साथ साथ बेन एफ्लेक के रिटर्न के कोई भी चांसेस नहीं है ऑन द होराइजन। माइकल कीटन के बैटमैन का रिटर्न होने वाला था बैटगर्ल में, लेकिन उस मूवी को भी कैंसिल कर दिया गया। तो अब मार्वल स्टूडियोज रिटायरमेंट प्लान दे रहा है ऑलमोस्ट हर डीसी के एक्टर को और अब उस लिस्ट में सबसे लेटेस्ट एक्टर हैं बेन एफ्लेक। वो कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं एमसीयू में, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो बेन एफ्लेक के रिटर्न का जो सोर्स है वो ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये न्यूज रिपोर्ट हुई है ऑलमोस्ट हर जगह बड़ी आउटलेट पर। तो बैटमैन जिस रोल में एमसीयू में रिटर्न करने वाले हैं वो है सुपर विलेन डारियो एगर। और यहाँ पे मैं रिटर्न का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बेन एफ्लेक ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं एमसीयू में डेयरडेविल और कुछ फैंस ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके डेयरडेविल का रिटर्न भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। सीक्रेट वॉर्स में हम देखने वाले हैं इनफिनिट कैरेक्टर्स डिफरेंट यूनिवर्सेस से और अक्रॉस द मल्टीवर्स। तो वहाँ पे अगर बेन एफ्लेक के डेयरडेविल का कैमियो हो जाता है तो वो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो रिपोर्टेडली करंटली बेन एफ्लेक मार्वल स्टूडियो के साथ टॉक कर रहे हैं अपने रोल के लिए डारियो एगर के। ये कैरेक्टर एक सुपर विलन और म्यूटेंट है और ये सीईओ था रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का कॉमिक्स में। ये मोस्टली एनर्जी को कंट्रोल करता था मार्वल के यूनिवर्स में और साथ साथ सीक्रेट में एक म्यूटेंट भी था। इसने अपनी सोल को सेल किया था कॉमिक्स में मिनोटॉर बनने के लिए। इसकी कॉमिक्स में थॉर से दुश्मनी थी और ये एक लीड मेंबर था डार्क काउंसिल का जो कि प्लान करती थी 10 रियम्स को और एसगार्ड को कॉन्कर करने के लिए। इसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बचपन से स्पेंड की थी एक आइलैंड पे जिसका नाम था एजियन सी। जब ये 9 साल का था तो उसकी सारी फैमिली को मार दिया था पायरेट्स ने और ये अलोन वहां से भाग गया पायरेट से बच के और जाके छुप गया एक केव में। वहां पे इसने अपनी सोल को सेल किया और बन गया मिनोटॉर। इसकी दुश्मनी थॉर के साथ कॉमिक्स में काफी लंबी थी और उसने इवन लॉ सूट भी किया था थॉर पर। खैर गाइस, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि बेन एफ्लेक रिटर्न करने वाले हो थॉर 5 के विलन के रोल के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि थॉर 5 करंटली कहीं भी नहीं है मार्वल स्टूडियोज के प्लान्स में, एटलीस्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मार्वल स्टूडियोज के फेज 4, फेज 5 और फेज 6 के रूमर्स को और अभी तक एक रूमर भी नहीं आया थॉर 5 का। तो फिलहाल के लिए थॉर 4 के इतने बड़े सक्सेस के बाद मुझे नहीं लगता कि मार्वल स्टूडियोज इतना जल्दी लॉन्च करने वाला है थॉर 5 को। क्रिस हेम्सवर्थ ने दूसरे लफ्जों में खुद बोल दिया है कि वो टाइका वाइटिटी के साथ काम करना नहीं चाहते और अब प्रोबेबली टाइका वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करने वाले होपफुली थॉर 5। थॉर 5 इवन अगर मार्वल स्टूडियोज अभी प्लान करना स्टार्ट भी करता है तो वो लॉन्च होगी एटलीस्ट 2025 या 2026 में और उस टाइम थॉर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बिजी होगा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के साथ। इवन दो जो मेरी इनिशियल स्पेकुलेशन थी वो यही थी कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में अपीयर नहीं होने वाले थॉर और बाकी मेन कैरेक्टर्स, और अब रूमर्स भी यही आ रहे हैं कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में नहीं होंगे बड़े अवेंजर्स अपीयर, बल्कि सारे के सारे न्यू अवेंजर्स अपीयर होंगे कैंग डायनेस्टी में और फिर आगे जाके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होंगे सारे के सारे न्यू और पुराने अवेंजर्स। तो थॉर की अपीयरेंस थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में, इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि थॉर 5 रिलीज हो सकती है उस टाइम के अराउंड। लेकिन विलन उस मूवी का प्रोबेबली डारियो एगर नहीं होने वाला है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी विलन को टीज कर दिया था थॉर 4 में ही। इसके अलावा एक बैटमैन का एक्टर ऑलरेडी थॉर लव एंड थंडर का विलन प्ले कर चुका है। खैर गाइस, डारियो एगर एमसीयू में आने वाला है मोर लाइक स्ट्रीट लेवल विलन। ये फिलहाल के लिए एज अ सीईओ आएगा और इसका ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा सुपर हीरोज के साथ फाइट का। ये कैरेक्टर सीईओ है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का और आके लो लेवल फाइट करेगा कुछ लोगों के साथ। रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है पेगी कार्टर के शो में भी। तो कॉमिक्स में भी रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है माइनिंग में और नेचुरल रिसोर्सेज में। तो इस बात के चांसेस हैं कि रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन जाए वकांडा के वाइब्रेनियम के पीछे, या फिर इस बात के भी चांसेस हैं कि ये लोग माइन करने की कोशिश करें उस सेलेस्टियल को जो कि निकल रहा था अर्थ के अंदर से। इसके अलावा जो थंडरबोल्ट्स की मूवी है वो भी करंटली प्रोडक्शन में है और इस बात के हाई चांसेस हैं कि उस मूवी के लिए मार्वल स्टूडियोज कास्ट करना चाहता हूँ बेन एफ्लेक को, क्योंकि वो मूवी करंटली प्रोडक्शन में है और मार्वल स्टूडियोज न्यू एक्टर्स और राइटर्स को हायर कर रहा है उस मूवी के लिए करंटली, और यही वजह हो सकती है मार्वल स्टूडियोज के करंटली बेन एफ्लेक के साथ बात करने की। इसके अलावा इतना बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट मार्वल स्टूडियोज का नहीं है जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को पड़े जरूरत एक ऐसे एक्टर की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए क्वेश्चन है कि थॉर जब एमसीयू में अपीयर हुआ था अवेंजर्स की पहली मूवी में तो वो कैसे आया था, क्योंकि एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था थॉर की अपनी पहली मूवी
मूवी में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।